मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सपोज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m by n एंड देर इज अ मैट्रिक्स b विच इज ऑर्डर p by q. सो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देर आर सम कंडीशन. अगर वो फुलफिल होगी तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. तो पहली कंडीशन क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स है, यानी कि अगर आप a b फाइंड कर रहे हो, a इंटू बी कर रहे हो, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं दैट शुड बी सेम. कैसे? जैसे सपोज इसमें n है, इसमें p है, तो n और p इक्वल होना चाहिए. अच्छा, अब इसमें इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये m by n है, ये p by q है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा. ये बहुत आता है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना. अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है और दूसरी का p by q है, तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आएगा m by q, यानी कि m इंटू क्यू. अब एग्जाम्पल से करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3. तो कंडीशन क्या थी कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब इसके कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम हो. तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं, तो पहली कंडीशन फुलफिल्ड. ओके, नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा दिस इनटू दिस, यानी कि इसके रोज और इसके कॉलम्स, दैट इज 2/3. यानी कि जो मेरा आंसर आएगा उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे. अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? ऑर्डर हमारा क्लियर है कि ऑर्डर 2/3 है. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस, हाउ टू मल्टीप्लाई. सपोज आई हैव मैट्रिक्स A एंड B. तो पॉसिबल है क्योंकि अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोनों, तो देर इज नो नीड टू चेक एनीथिंग, वो स्ट्रेट अवे आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है. हम पहले सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे. वो पहले वाला इसलिए नहीं किया, थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स ना लगे आप लोगों को. ओके, सपोज ए बी फाइंड करना है. हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसी ऑर्डर में लिखनी है. अगर ए पहले लिखा है तो पहले ए लिखोगे फिर बी लिखोगे. अच्छा, इस जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उस पर रो वाइज एरो लगा लो, और जो कॉलम मैट्रिक्स है उस पर, जो सेकेंड मैट्रिक्स है उस पर कॉलम वाइज. उसका रीज़न अभी पता चलेगा. तो जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2/2 ही आएगा. तो यानी कि 4 एंट्री आएंगी, A11, A12, A21 एंड A22. तो पहले मुझे A11 फाइंड करना है. उसका क्या तरीका है? पुट अ एरो हियर, पुट अ एरो हियर. सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 1, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि दिस एंट्री और ये सारी एंट्रीज आपस में इससे मल्टीप्लाई होंगी और दोनों को ऐड कर दोगे. कैसे? देखो, पहली एंट्री इसकी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर सेकेंड एंट्री कॉलम की सेकेंड एंट्री से, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 फर्स्ट एंट्री आ गई. सेकेंड एंट्री के लिए क्या करना है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो फर्स्ट एंट्री के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड एंट्री के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो यू विल गेट 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0. सो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0. अब सेकेंड एंट्रीज के लिए 2 आ गए यहाँ पे देखो, तो यानी कि जो रो है वो सेकेंड रहेगी हमारी. तो 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम. So you'll get 3 into 4 plus 1 into 1. Similarly 3 into 2 plus 1 into 0. ओके, तो यहाँ से आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है. मैंने यहाँ पे पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं, किसी को कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से रीड करके कर सकते हो. 2 4 8 प्लस 4 12, एंड देन 2 2 4 प्लस 0 4, 3 4 12 प्लस 1 13, 3 2 6, 3 2 6, and this gives you 0 here. Please correct it. So this is 6 only. So this is your AB. Okay, let's do one more example. Suppose A is a matrix of order 3/3, B is also a matrix of order 3/3. तो इसमें क्या करना है आपने? सेम हमने फर्स्ट रो पे एरो लगाया और फर्स्ट कॉलम पे एरो लगाया. तो इससे मेरी पहली एंट्री आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एंट्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एंट्री. ओके, so 1 into 1 plus 2 into 0 plus 3 into 0. 1 into 1 plus, so this is your first entry. अब फर्स्ट रो लेनी है और सेकेंड कॉलम लेना है. तो 1 into 0 plus 2 into 1 plus 3 into 0, that gives you second entry. So now first row third column, 1 into 1 plus 2 into 0 plus 3 into 1. So this is a first row. सेकेंड रो के लिए रो सेकेंड रहेगी और
1 2 3 आपके कॉलम रहेंगे। तो 0 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, ये आपकी सेकेंड एंट्री आ गई। फर्स्ट एंट्री फॉर द सेकेंड रो। सेकेंड एंट्री के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो की 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0। देन थर्ड एंट्री के लिए 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1। सेम आपने इस पैटर्न पे चलना है जैसे हमने ये लाइंस लगाई हुई हैं, एरोज लगाए हैं। ओके, तो लास्ट रो की एंट्रीज कैसे निकलेंगी, लास्ट रो विद ऑल 3 कॉलम्स। तो पहला जो आपका लास्ट रो है यानी कि जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली एंट्री आएगी आपकी। फिर इस रो को हम इस कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये एंट्री आएगी। फिर आप इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट द लास्ट एंट्री। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इज ए बी। आप क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड बी ए ऑल्सो। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में हम 2 इंटू 3 6 करते हैं, सिमिलरली 3 इंटू 2 करते हैं तो भी 6 आता है। तो अभी काफ़ी लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या मैट्रिसेस में भी ये पॉसिबल है। तो लेट्स चेक इट विद एन एग्जाम्पल। सेम क्वेश्चन है, बस बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। सेम स्टेप्स पे आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एंट्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एंट्री, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये पूरा आपका था सेकेंड रो आ जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम विल गिव यू third last row of the required matrix. If you check here, I get different answers. What does it mean? कि जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ नॉन कम्यूटेटिव, कि ए बी विल नेवर बी इक्वल टू बी ए। इट मे और मे नॉट बी, बट जो हम इसको नॉन कम्यूटेटिव में कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू जीरो। तो वो एक पर्टिकुलर केस होता है जिसमें इक्वल आ जाता है। बट आपका जो आपने रिजल्ट याद रखना है वो ये रखना है कि जो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। What we have now, matrix multiplication of a matrix non-zero matrix with a zero matrix। ये भी एक रिजल्ट कंक्लूड करेगा। बट व्हाट, ए आपने एक मैट्रिक्स ली, कोई भी रेंडम एंट्रीज ले ली, बी एक मैट्रिक्स ले ली हमने जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इनटू दिस वो सेम स्टेप्स लगने हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इफ़ यू सी हियर आई एम गेटिंग जीरो एज माई आंसर। यानी कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट जीरो आंसर ओनली। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि जब आप नॉन जीरो मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आप स्ट्रेट अवे भी जीरो लिख सकते हो, नो नीड टू फाइंड दैट। So now I have, if A is a matrix of 3 by 3 order, I have to find A square minus 5A plus 6I। सिंपल सब्सटीट्यूशन है इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो पहले मुझे A स्क्वायर चाहिए, फिर 5A चाहिए, फिर 6I चाहिए। A स्क्वायर क्या हो गया, 2 बार A को मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पे लिख लो इसको, A इंटू A। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस एंट्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस एंट्री, फिर सेकंड रो दिस कॉलम। सेम पैटर्न पे चलोगे जो भी पीछे करके आए हैं तो यू विल गेट ए स्क्वायर एज 512 955 माइनस 1 1 1। सो 5A स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में किया है। 5A मतलब क्या हुआ कि पूरी मैट्रिक्स A को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना, तो यू विल गेट दिस आंसर। व्हाट इज 6I? आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट हमें ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर की लेनी है। तो जो पूरा ऑर्डर ए का दिया हुआ है यानी कि पूरी इक्वेशन में जो ऑर्डर यूज़ हुआ है आप सेम ऑर्डर की लोगे, सो दैट प्लस माइनस करते हुए आपका ऑर्डर सेम रहे। क्योंकि प्लस माइनस तभी पॉसिबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब आपका मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है दैट इज सेम। सो take I of order 3 by 3, so you will get 6I as 6 6 6। now इस इक्वेशन में जो a स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I था, तीनों वैल्यूज डाल दोगे आप। तीनों वैल्यूज डालने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, जैसे हम सब्सटीट्यूशन वाला सम करते हैं बिल्कुल वैसा सही है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, इफ A इज दिस B and I is one identity matrix of order 2, फाइंड K सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू KA माइनस 2I। सारे सब्सटीट्यूशन करने पहले A स्क्वायर चाहिए, A को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो 1 4 2 माइनस 2 4 माइनस 4 आ गया आपके पास। अब एज पर गिवन कंडीशन हमने ये सब्सटीट्यूशन करने हैं। A स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, A ऑलरेडी गिवन था, I भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो जो चीज़ मिसिंग है उसको एक साइड रखना, बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाना है। तो इधर ये वाली मैट्रिक्स जब इधर आएगी तो दिस विल बी व्हाट 2 0, 2 को अंदर लेके जा रहे हैं, नॉट माइनस।
0 एंड 2, तो जब इधर लेके आया तो ये माइनस का साइन इधर आके प्लस का हो गया, सिंप्लीफाई किया ऐड करके। तो अब इसमें कंपेयर करना, इफ़ यू सी कि जो ये इधर था 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और 1 प्लस 2 गिव्स यू 3, so this is your 3 plus 3, sorry, and this is what minus 2, 4 plus 0 gives you 4, minus 4 plus 2 gives you minus 2, which is equals to k times 3 4 minus 2. If you see these two matrices are exactly same. आपने यहाँ पे कट नहीं करना, हमें k ढूंढना है, तो k ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि जो इस मैट्रिक्स में k की वैल्यू है दैट शुड बी 1, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। दिस यू माइट हैव डन अर्लियर, फाइंड x if y is this, तो 2x plus y is equals to this। ओके, आपको एक कंडीशन दी हुई है, 2x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और y दिया हुआ, x ढूंढना है, तो y की वैल्यू डाल दोगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस, 2x को इधर ही रखा, y को राइट साइड ले आए आप। ओके, अब दोनों मैट्रिसेस में y की वैल्यू डाल दो आप। जब आपने मैट्रिस इस इक्वेशन में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स विल गिव यू -2 -2 -4 -2। You have to find the value of x, so you will divide everything by 2, या आप 2 को राइट साइड डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हो। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो स्केलर डिवीजन भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह होती है, ये अंदर लेके जाओगे तो ये यू विल गेट -1 -1 -2 1 -1, दिस इज योर आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।